Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss about the science, definition of science and introduction of the science. साइंस की कितने ब्रांचेस होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो नोट्स को आप पे निकाल लीजिए और इसको नोट्स आप कर लीजिएगा। साइंस इज द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल थिंग्स इन द लाइफ। साइंस क्या होता है जिसके अंतर्गत हम तीन फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। फिजिकल के बारे में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में, जैसे फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया पढ़ते हैं आप। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें जैसे मोटर्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल्स में क्या हो गया, वाटर के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, और बहुत सारी केमिकल्स और उस मैटर और उसके प्रॉपर्टी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, यानी प्लांट और एनिमल को स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल थिंग्स बोलते हैं। इन द लाइफ इज कॉल्ड एज साइंस। जब हम तीनों को स्टडी करते हैं उसको साइंस बोलते हैं। फादर ऑफ साइंस गैलीली को बोला जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फादर ऑफ साइंस को गैलीलियो को बोला जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करते हैं, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए साइंस इज डिवाइडेड इनटू फंडामेंटली थ्री पोर्शन। साइंस के तीन पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जब हम प्लांट और एनिमल की स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी बोलेंगे। जब फिजिक्स यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेनबो वगैरह का स्टडी करेंगे तो उसको फिजिक्स बोलेंगे। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल्स की प्रॉपर्टी, एटम्स, मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं, बायो को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी जो होता है दो ग्रीक वर्ड से आया है, एक बायो एक लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक एक भाषा होता है। बायो का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। जब हम लाइफ का स्टडी करते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जब हम लाइफ का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ और लॉजी लोगोस से आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। थैंक यू। तो नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाई फेमस साइंटिस्ट लेमार्क एंड ट्रेविनियस। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बायोलॉजी टर्म दिया किसने था, हु गिव बायोलॉजी टर्म, तो बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फेमस साइंटिस्ट लेमार्क और ट्रेविनियस, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो इनका, लेमार्क ये हैं ट्रेविनियस और ये हैं लेमार्क। ये लेमार्क हैं और ये ट्रेविनियस हैं। तो बायोलॉजी शब्द को, बायोलॉजी टर्म को लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने दिया था इन 1802, 1802 में दिया था। अब देखते हैं बायोलॉजी आखिर कहते किसे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। जब हम लिविंग बींग्स का स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरिस्टोटल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फोटो दिखाया गया है, अरिस्टोटल इस प्रकार के दिखते थे। तो बायोलॉजी का स्टडी किसने किया था? बायोलॉजी का स्टडी सबसे पहले बायोलॉजी के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, और इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। जब हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, प्लांट और एनिमल का स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है? अरिस्टोटल होता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, आपको पता चल गया। ये देखिए अरिस्टोटल का फोटो, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। देखो बायोलॉजी दो भागों में बांटा गया है फंडामेंटली। जूलॉजी, जब हम केवल एनिमल्स का स्टडी करेंगे उसको जूलॉजी बोलेंगे। बॉटनी, बॉटनी क्या होता है? जब हम केवल प्लांट का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं जूलॉजी क्या होता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जब हम केवल एनिमल्स का स्टडी करेंगे, एनिमल्स का स्टडी करेंगे, ह्यूमन बॉडी का स्टडी करेंगे, काऊ, बफेलो, इन सब का, स्नैक के बारे में बात करेंगे तो जूलॉजी आएगा वो, टिपिकल जूलॉजी। फादर ऑफ, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी कौन? अरिस्टोटल। याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी सेम। और जूलॉजी का फादर इसलिए क्यों बोला था? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था और बुक में बहुत सारे एनिमल्स को, जूलॉजी की बात की थी, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल। तो जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट की बारे में बात करेंगे, प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको बॉटनी बोलेंगे। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को माना जाता है। थियोफ्रास्टस कौन था? अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल के स्टूडेंट कौन थे? थियोफ्रास्टस थे।
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। जब प्लांट के बारे में बात करेंगे, प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको बॉटनी बोलेंगे। थियोफ्रेस्टस वॉज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। थियोफ्रेस्टस वॉज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, यानी कि थियोफ्रेस्टस क्या थे, किसके स्टूडेंट थे, अरिस्टोटल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, फिजिकल फिनोमिना की बात करते हैं जो आंखों से दिखता है, जैसे लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकलिंग करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट कैसे टकरा करके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे, रेनबो के कैसे फॉर्म होता है, ब्लू स्काई ब्लू क्यों होता है, सनसेट सनराइज क्यों होता है। फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। जो एंशियन फिजिक्स है, पुराने फिजिक्स के जो फादर हैं उसको बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन। बट मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो आइंस्टाइन को बोला जाता है। तो अगर आपसे एंशियन पुराने फिजिक्स के फादर बोला जाता है तो सर आइजैक न्यूटन होता है, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन होते हैं, आइंस्टाइन। ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में आएगा। ये देखिए आपका प्रिज्म के बारे में स्टडी करेंगे तो फिजिक्स में आएगा। प्रिज्म से जब लाइट जाती है, वाइट लाइट, तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, वेव की ओर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेव गयोर के नाम से जाना जाता है। ये ग्लास प्रिज्म से जब वाइट लाइट जाती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये देखिए आपको साउंड वेव है, ये साउंड वेव का स्टडी किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं हम लोग। ये देखिए वेव्स, बहुत सारी वेव्स आपस में मिल करके जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं वेव, तो ये फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। ये रेनबो का कलर है, विबग्योर, विबग्योर से याद रखिएगा, वी से होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये देखिए रेनबो फॉर्म कैसे होता है स्काई में। डायमंड के बारे में भी बात करते हैं, डायमंड कैसे बनाया जाता है। पुश पुल, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी क्या होता है, फ्रैक्शन, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग फोर्स एंड मोशन के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स में ही बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, एटम, मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिस्ट्री। जब हम एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, कंपाउंड, वाटर का फार्मूला, अल्कोहल का फार्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चॉक का फार्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में जब बात करते हैं, कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन देखते हैं, बॉडी में कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में जब बात करते हैं तो केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री का मतलब स्टडी, मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री यानी मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एंटोनी लेवोजियर का डायग्राम दिखाया गया है। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज एंटोनी लेवोजियर। अब बात करते हैं विटामिन्स। अगर यहाँ पे टॉपिक हम लोग यहाँ पे यहीं पे रोकेंगे, विटामिन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये था इंट्रो ऑफ द साइंस, तो याद रखिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू।